हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे फिर से फर्टिलाइजर के स्टॉक्स की। अब आप कहोगे फिर से का क्या मतलब। देखिए कल की डेट में भी हमने एक फर्टिलाइजर के स्टॉक का जिक्र किया था। उससे पहले इसी हफ्ते में हम 2-3 फर्टिलाइजर के स्टॉक्स का जिक्र कर चुके हैं, जिसमें दीपक फर्टिलाइजर एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक था जिसका भी रिसेंटली जिक्र किया है। तो क्या कुछ है इन स्टॉक्स में, क्यों ये इस टाइम पे रडार में आ रहे हैं, इसके बारे में समझेंगे और डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, और खास करके हम आपको कहते हैं ना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रैक्टिस, कभी भी आप कहीं पे भी कोई भी चीज़ प्राइस एक्शन के बारे में पढ़ते हो, देखते हो, तो मैं आपको बार बार कहूँगा उसको चार्ट्स पे जरूर देखिए। चार्ट पे जब आप देखोगे तब आपको रियली वो समझ में आएगा। जब आप खुद से चार्ट देखना स्टार्ट करोगे तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसके लिए वीकेंड एक्सरसाइज, मंथ एंड एक्सरसाइज और डे एंड एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहते हैं, और डेली वीडियोस के थ्रू एग्जांपल्स आपके सामने आते हैं, नए नए एग्जांपल्स आते हैं, पोटेंशियल स्टॉक्स आपके सामने आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। और सीधे बढ़ते हैं, जिस स्टॉक की हम बात करें जरा इसको देखिए। चंबल फर्टिलाइजर की आज हम बात करने वाले हैं। नाम क्या है? चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। स्टॉक ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बढ़िया मैं कहूँगा। पिछले अगर मैं बात करूं मार्च 2023 में, स्टॉक ने 27,000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया। प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ही बढ़िया बेहतरीन रही, लेकिन इस बार इसके एक्सपेंसेस भी अच्छे रहे इस रेवेन्यू के साथ साथ। तो चलिए थोड़ा समझते हैं चंबल फर्टिलाइजर के प्राइस सेक्शन को डिटेल में। और जैसा मैंने आपको कहा, अभी लास्ट वीडियो में हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करी थी, उनको फिर से अगर आप देखोगे तो आप फिर चंबल फर्टिलाइजर को देख के काफ़ी कुछ सीखोगे। वीकली चार्ट, 200 SMA के पास का बेस। न्यूक्लियस, आप देखिए न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं अभी रिसेंटली, वीकली पे बेस। उसके बाद अभी जेंसा टेक्नोलॉजी की हम बात करी, वीकली पे बेस। तो वीकली पे जब 200 SMA के पास बेस बनता है तो स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है, काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। उसी तरीके से चंबल फर्टिलाइजर भी कुछ इसी तरीके से माहौल बना रहा है, एक बेस। लेकिन चंबल फर्टिलाइजर के ऊपर बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि इंडिया के अंदर जब आप देखते हो फसलें, अलग अलग सीजन होते हैं। तो अभी के टाइम पे अगर मैं कहूँ अक्टूबर नवंबर में के टाइम पे, जब नवंबर जनरली देखिए अक्टूबर नवंबर के सीजन में क्या बोया जाता है, आपके एरिया में क्या बोया जाता है? अगर अब मैं कहूँ अलग अलग एरिया है, उसके बेसिस पे क्या इस टाइम पे किस चीज़ की कटान होती है, किस चीज़ को बोया जाता है। अगर आप खुद खेती बाड़ी में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो तो जैसे हमारे एरिया में मैं कहूँगा अब गेहूं की बुआई स्टार्ट हो चुकी है, ये स्टार्ट होगी नवंबर तक, वो भी डन हो जाएगी। तो ये अभी है, और जो कि पक के वो फसल जो है वो तैयार होती है गेहूँ की, वही मार्च एंड अप्रैल के टाइम पे। और कटाई की अगर हम बात करें तो अभी धान की कटाई रिसेंटली हुई है, धान पूरी डन है। और उस टाइम पे अब धान की, जैसे इस टाइम पे आपने देखा होगा ना, पराली जलाने के बहुत सारे जो है इश्यूज आते हैं, पॉल्यूशन के नाम पे ब्लेम कर दिया जाता है। एक्चुअल ब्लेम तो है कि इस टाइम पे थोड़ा विंड की स्पीड खत्म हो जाती है अक्टूबर नवंबर में। तो जब विंड की स्पीड बिल्कुल रहती नहीं है तो वो पॉल्यूशन, वो धुआं फूकी जाता है, मतलब कि पॉल्यूशन जो है वो उसी तरीके से रह जाता है, वो हवा चलती नहीं है तो जाएगा कहाँ। तो ये बहुत क्रिटिकल इश्यूज आपने देखे होंगे इस चीज़ के। लेकिन हम बात कर रहे थे फसल कटने की, फसल बोने की। तो जब फसल की बात आती है तो फर्टिलाइज़र की बात आती है। फर्टिलाइज़र इंपॉर्टेंट है फसल के लिए, तो इसीलिए भाई आज की डेट में बिना फर्टिलाइज़र के कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक के नाम पे भी अगर आप देखोगे तो बिना फर्टिलाइजर, क्योंकि मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता, समझ रहे हो उस पार्ट को, वो धीरे धीरे करके जितनी भी फसलें आप उसमें उगाओगे, पहले फसलों का रोटेशन होता था, चीज़ें उस हिसाब से कि भाई 6 महीने इस सार उगा दिया, 6 महीने उस सार उगा दिया। सार मतलब एक एरिया, जैसे मैं अपनी अगर बात करूँ तो हमारे वहाँ जैसे तलछारी होती है, मलसार होती है, मतलब एक जोन, मतलब जैसे एक गांव है उसके ऊपर की जोन मल हो गया, नीचे जो गांव के नीचे वाला वो तल वाला, इधर वाली लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अप डाउन, इस तरीके से है। और जहाँ प्लेन्स है, प्लेन्स में वो जो है वो इसी एरिया के बेसिस पे जो क्रॉप रोटेशन होता था उससे न्यूट्रिएंट्स रोटेट होते थे। बट अब धीरे धीरे करके वो चीज़ें, वो प्रैक्टिसेस कम होती जाती हैं। तो फिर वो, क्योंकि अब फर्टिलाइज़र का युग है, अब फर्टिलाइज़र का युग है तो खेती को फर्टिलाइज़र से ही जो है वो उर्वरक क्षमता बढ़ानी है मिट्टी की। तो भाई, तो इसीलिए फर्टिलाइज़र इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आजकल की डेट में। ऑल दो सारे केमिकल ही हैं, बट
स्टिल इंपॉर्टेंट जाते हैं, क्योंकि पैदावार कहाँ से आएगी, प्रोडक्शन कहाँ से आएगी, तो प्रोडक्शन भी है, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो प्रोडक्शन भी चाहिए, कमर्शियलाइजेशन हो गया तो प्रोडक्शन चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी से चीज़ें लिंक्ड होंगी तो भाई प्रोडक्शन चाहिए ही चाहिए, सीधी सीधी बात है। तो प्रोडक्शन जहाँ पे चाहिए तो वहाँ पे फर्टिलाइजर पंप करने ही पड़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देखिए। और हम बात कर रहे थे स्टॉक की, तो चलिए चंबल फर्टिलाइजर कहाँ से हम कहाँ बढ़ गए देखिए। चंबल फर्टिलाइजर का ये वीकली चार्ट है, इस वीकली चार्ट में पिछली रैलीज को देखिए। 200 SMA के पास सपोर्ट आया, ब्रेकआउट, ये 2017-18 का है, कोविड से भी पहले का। फिर से करेक्शन आया और कोविड टाइम में ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ, फिर से देखिए सीटे, इस बार फिर से करेक्शन आया। ये देखिए पहला जो मूव था वो स्टॉक को 60 के लेवल से लेके जाता है, पीक देखिए 200, मतलब 3 गुना। इस बार का जो मूव था, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं बिल्कुल बॉटम पे देखिए, अभी मैं आपको कभी ये नहीं कहता कि बॉटम पे चीज़ों को ग्रैब करना है, सो मेरे हिसाब से वो बहुत ही रिस्की सिचुएशन होती है, क्योंकि हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट जब तक नहीं होगा, तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ तो मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस है, एंट्री यहाँ पे कर रहा हूँ तो मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस है कि मैं निकल जाऊँगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो 170 से कहाँ गया देखिए, ट्रिपल आपको हो गया। 170 से कम कितना हो जाए, समझ रहे हो, 17 या 51, यानी कि 510 तक तो जाना चाहिए, 3 गुना। देख रहे हो कितना गया, 500 के आसपास, 510 के आसपास ही गया, देख रहे हो क्लियरली। और यहाँ पे कितना गया देखिए, 60 इंटू 3, 180 के आसपास। लेकिन ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन, 200 गया, ट्रिपल से ऊपर गया। ये देखिए अब अगली करेक्शन आ गई, फिर से वही सिचुएशन आ गई, देखिए 1 2, नाउ दिस इज द थर्ड टाइम द सेम सिचुएशन इज अपियरिंग इन चंबल फर्टिलाइजर। वॉल्यूम बढ़िया है, रेवेन्यू का देख रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी 1000 करोड़ से पार की। और अब धीरे धीरे, पहले तो जबरदस्त फॉल आया, फिर ये कम हुआ, इंटेंसिटी कम हुई। 200 SMA वीकली, बहुत इंपॉर्टेंट जोन, देख रहे हो। और दूसरा देखिए, मैं आपको फर्टिलाइजर के स्टॉक्स क्यों कवर कर रहा हूँ, देखिए फर्टिलाइजर, इजराइल इंडिया फर्टिलाइजर, इसराइल को अगर देखा जाए ना तो बहुत इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी वाला देश है, अगर खेती की बात की जाती है। अगर कोई हरियाणा से बिलोंग करता है तो वो उसको पता होगा इसराइल के बारे में, क्योंकि जो भी खेती बाड़ी वाले स्टेट्स हैं वो इसराइल के बारे में अच्छे से जानते हैं। और हरियाणा के तो मिनिस्टर्स भी इसराइल विजिट करते रहते हैं नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में। और रिसेंटली अगर आपने देखा होगा ड्रिप इरिगेशन, और उससे पहले जो स्प्रिंकलर वाली इरिगेशन होती थी, वो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। जैसे अगर मैं किसी इलाके में कहूँ जहाँ रेतीली मिट्टी होती है, देखिए रेतीली मतलब रेतीली मिट्टी होती है, उसमें जब पानी छोड़ते हैं तो पानी सीधे नीचे निकल जाता है ना। अगर पानी आपने छोड़ा नीचे निकल जाता है, उस तरीके से, उस तरीके की मिट्टी होती है, होल्ड नहीं कर पाती वो। तो वहाँ पर सिंचाई अगर करनी तो वहाँ पर ये स्प्रिंकलर वाली इरीगेशन, इंडिया के बहुत हिस्सों में स्प्रिंकलर वाली इरीगेशन होती है। वाई द रीजन इज दैट ड्यू टू द देयर कंडीशन ऑफ द जो सॉइल है उसकी कंडीशन की वजह से वो स्प्रिंकलर वाली इरीगेशन। तो टेक्नोलॉजी का इसराइल में महारत हासिल है। इसराइल आप छोटा देश है, कम पॉपुलेशन है ज्यूज की, लेकिन दे आर वेरी वेरी, मैं कहूँगा एडवांस इन देयर टेक्नोलॉजी। आप अलग अलग खेती की टेक्नोलॉजी की जब भी बात आती है तो इसराइल का एक बड़ा नाम आता है। ऑल दो अदर टेक्नोलॉजीज में भी आता है, बट खेती में तो खैर नाम ही अलग है। एक छोटे से देश में उसने टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस हिसाब से चीज़ें ग्रो करी है, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर की बात आती है तो कई चीज़ें निकलते आती रहती है बीच में। तो अब देखिए थोड़ा सा इंटरेस्ट वाली चीज़ें आ जाती है ना, एग्रीकल्चर की बात आती है, थोड़ा इंटरेस्ट वाली चीज़ें आती है तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है। अब देखिए बेस बन रहा है ना, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ये साइकिल स्टार्ट हो रही है। बट दिस इज द रीजन द स्टॉक इज विद अस नाउ, क्योंकि ये साइकिल स्टार्ट हो रही है। साइकिल स्टार्ट हो रही है तो हमारे पास पता है कि हमें लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है। अगर साइकिल पॉजिटिव स्टार्ट हो रही है तो हमारे पास स्टॉप लॉस हमें पता है कितना है। अगर मैं 300 रुपये पे इसको बाई करता हूँ तो 250 का स्टॉप लॉस बैठ रहा है, यानी कि 50 पॉइंट का। टारगेट जोन की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 500 के आसपास का है, तो 50 पॉइंट के रिस्क में आपको पता है कि भाई सीधे सीधे 200 पॉइंट के टारगेट की तरफ को अग्रसर होगा। इनिशियल टारगेट की अगर बात की जाए तो आपको जो लेना है, देखिए ये 1:1 का, 1:4 का, देख रहे हो इस पार्ट। और अगर बीच में ये अगर आप देखो 400 का तो 1:2 का, अलग अलग टारगेट जोन से मैंने ये हाईलाइट इतने जोन्स इसीलिए किए हैं। और उनका मुख्य कारण क्या है, वो ये ऑल टाइम हाई है। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट हाई वाला जोन है, इसलिए ये, और उससे पहले ये भी एक हाई वाला जोन है, और उससे ऊपर का ये भी एक हाई वाला जोन है। तो तीनों जो पॉइंट है वो हाई वाले जोन है। तो इस तरीके से कुछ जो है प्रोसेस आपको देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। साइकिल स्टार्ट इज द मेजर रीजन कि ये स्टॉक रडार में है, बिल्कुल जस्ट द साइकिल इज स्टार्टिंग, और इमीडिएट स्टॉप लॉस आपके पास है, डीप स्टॉप लॉस आपके पास है। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सीखते रहिए। देखिए प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं तो कहूँगा कि अगर आप सीखते भी हो, थोड़ी चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस आता है तो सिखाते भी रहिए, क्योंकि अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखते रहें और सिखाते रहें, और लर्निंग को प्रायोरिटी दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।